हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस की तैयारी यूट्यूब चैनल। इसमें हम आज मध्यकालीन भारतीय इतिहास का चैप्टर वाइज पूरे पॉइंटर के फॉर्म में कवर करेंगे। तो पहला चैप्टर अरबी गजनवी गोरी से, जिसमें भारत का मुस्लिम आक्रमण में अरबी गजनवी गोरी से देखेंगे। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ? 570 ईस्वी में हुआ। पैगंबर मोहम्मद के बारे में कुछ पॉइंटर्स। पैगंबर मोहम्मद ने एक ही ईश्वर की प्रार्थना करने का उपदेश दिया था। पैगंबर मोहम्मद ने मतावलंबियों के एक ही समुदाय की सदस्यता का उपदेश दिया था। पैगंबर मोहम्मद भाषा एवं संस्कृति से एक पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन व कार्य क्या कहलाते? उनको हदीस कहा जाता था। पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी, जिसको नादे मोहम्मदी को संकलित किया था जियाउद्दीन बरौनी ने, उसको नादे मोहम्मदी कहते थे। उनकी जीवनी को जियाउद्दीन बरौनी ने उसको बनाया था। मक्का कहाँ है? सऊदी अरब में है। अरब भारत के लोगों का इस्लाम से संपर्क सबसे पहले किस प्रकार हुआ था? मालाबार समुद्र तट अरब व्यापारियों के आने पर हुआ था। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा हुआ था? अरबों द्वारा हुआ था। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम सिंध की विजय कब किया था? 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम के प्रमुख अभियान कौन से थे? देवल, निरून, सहवान, दाहिर, ब्राह्मणवाद, अरूर, मुल्तान। 712 ईस्वी में जब अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया तो वे अपने साथ कौन कौन से हथियार लेकर आए थे? नाफ्ता एंड मंजनिक। अरबों की सिंध विजय का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? चचनामा में। चचनामा सिंध का इतिहास और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया? अरबी भाषा में। चचनामा पूर्व माध्यमिक काल भारत के किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन करता है? सिंध का। अरबों के आक्रमण के समय सिंध का किसका शासन था? दाहिर का शासक था। सिंध के राजा दाहिर की मृत्यु के बाद उसकी विधवा रानी रानीबाई ने वीरता पर किस दुर्ग की रक्षा की? रावर के दुर्ग की रक्षा की। 731 ईस्वी में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर किस नाम से एक नगर स्थापित किया था? महफूजा नगर। किस एक स्थान को अरब यात्रियों ने स्वर्णगिरी कहा? मुल्तान को। गजनवी से देखेंगे। गजनवी वंश का संस्थापक अल-फतलीन। गजनवी राज्य आधुनिक समय में कहाँ पर स्थित है? अफगानिस्तान में। महमूद गजनवी किसका पुत्र था? सुबुक्तुद्दीन का। महमूद गजनवी ने महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। कौन सा चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? विद्याधर। इसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था? भीम देव प्रथम ने। सोमनाथ पर महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद चालुक्य सोलंकी वंश का गुजरात शासक किसका था? भीम प्रथम का। महमूद गजनवी ने सबसे पहले किसे हराया था? जयपाल। किस हिंदू शाही शासक ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्मदाह कर लिया? जयपाल। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? उद्भांडपुर भी कहते हैं इसको। महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? आनंदपाल ने। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय दिग्धा कहाँ की रानी थी? कश्मीर की। सुल्तान महमूद गजनवी ने 1018 ईस्वी में अपने कौन से आक्रमण में मथुरा कन्नौज के मंदिरों को लूटा और ध्वस्त किया? 12वें आक्रमण में। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय मथुरा का शासक कौन था? कुलचंद। सुल्तान महमूद के भारत विजय का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन संग्रह करना। लूटपाट करते थे किस लिए? पैसा इकट्ठा करने के लिए, हीरे जवाहरात लेने के लिए। भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कौन सा समुदाय भारत के तत्कालीन राज्यों के शासकों को सूचित करता है? जयपाल, फतेह, दाऊद, महिपाल। महमूद गजनवी के दरबारी विद्वान कौन कौन थे? अलबरूनी था, कुतुबी था, फराबी था, उजरी था, तुसी था, बैहाकी था, अंसरी था, फिरदौसी था। महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार कुतुबी, यही ऊपर वाला, अलबरूनी, कुतुबी, फराबी, उजरी, तुसी, बैहाकी, अंसरी, फिरदौसी। तारीख-ए-यामीनी का लेखक कुतुबी। शाहनामा के लेखक फिरदौसी किसके दरबार से संबंधित है? महमूद गजनवी। शाहनामा के लेखक फिरदौसी, तारीख-ए-यामीनी के लेखक कुतुबी। इसे फारसी का होमर कहा गया? फिरदौसी को। महमूद गजनवी के साथ भारत में आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? अलबरूनी। अलबरूनी भारत कब आया था? 11वीं शताब्दी में। अलबरूनी के संबंध में सत्य कथन क्वेश्चन रहा होगा, देख लेते हैं। सत्य कथन, उसका ग्रंथ उस समय के जीवन भारत में प्रभावित था।
वह संस्कृत का विद्वान था। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। अल-बरूनी कहाँ का रहने वाला था? खीवा, प्राचीन ख्वारिज़्म जिसको कहते हैं। किताब उल हिंद, एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है, किसके द्वारा लिखी है? अल-बरूनी के द्वारा। अल-बरूनी की रचना किताब उल हिंद के विषय में सही कथन, भारतीय सभ्यता में संवेदनशील अध्ययन था। मुख्यतः भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक एवं बौद्धिक इतिहास का अध्ययन था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल-बरूनी। हिंदुओं का यह विश्वास है कि उनके देश में जैसा कोई देश नहीं है, उनके राष्ट्र जैसा कोई राष्ट्र नहीं है, उनके राजाओं समान कोई राजा नहीं है, उनके विज्ञान के समान कोई विज्ञान नहीं। यह कथन किसका था? अल-बरूनी का था। अल-बरूनी के अनुसार अंत्यज कौन थे? शूद्रों से भी निम्न लोगों को 8 शिल्पी संघ में रखा जाता था, उन्हें अंत्यज कहते थे। तहकीक-ए-हिंद इसकी रचना है अल-बरूनी की। अल-बरूनी के अनुसार कुषाणों के उत्तराधिकारी कौन थे जिन्होंने 10वीं-11वीं सदी में उत्तर भारत पर शासन किया? हिंदूशाही। महमूद गजनवी ने किस भारतीय उपमहाद्वीप के विषय में लिखने के लिए जिम्मेदारी दी थी अल-बरूनी को? फतहनामा ग्रंथ किससे संबंधित है? अरबों के सिंध की जब से संबंधित है। गजनी शासकों के सैन्य संगठन में किस जाति के लोग सम्मिलित नहीं थे? ग्रीक। महमूद गजनवी का हिंदू सेनापति कौन था? तिलक। मुस्लिम विजेताओं में से किसने अपनी बहुजातीय सेना में हिंदुओं को नियुक्त किया था? महमूद गजनवी। विदेशी आक्रमणकारियों में से किसने सोमनाथ मंदिर को लूटा? महमूद गजनवी। सोमनाथ मंदिर जिसे महमूद गजनवी ने ध्वस्त किया था, किस देवता का मंदिर था? शिव भगवान का था। लाहौर में गजनी वंश के अंतिम संस्थापक खुसरो मलिक। इसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत कराए? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के भारत आक्रमण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव क्या था? राजनीतिक और सैनिक दुर्बलता का उजागर होना। महमूद गजनवी के आक्रमणों का एकमात्र स्थायी परिणाम क्या हुआ था? पंजाब को उसके शासन में मिलाया जाना। महमूद गजनवी के 17 आक्रमण भारत पर हुए थे, उसको देख लेते हैं क्या करके। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में हुआ था, स्थान सीमावर्ती नगरों का। दूसरा आक्रमण 1001 से 1002 पंजाब भारत में। तीसरा आक्रमण 1003 से 4 भेरा ऊंच में। चौथा 1005 से 1006 मुल्तान में। पांचवा 1007 पंजाब में। छठा 1008 में वहीन आनंदपाल द्वारा गठित संघ के विरुद्ध। सातवां 1009 में नगरकोट। आठवां 1010 में मुल्तान में। नौवां 1013 से आनंदपाल हिंदूशाही राज्य के विरुद्ध। 1014 में थानेसर में। 1015 से 21 कश्मीर में। 1018 में कन्नौज, बरन, बुलंदशहर, महान, मथुरा। 13वां 1018 में मथुरा में। 14वां 1018-19 से वृंदावन, कन्नौज। 1019-20 में चंदेल राज्य के विरुद्ध। 1021-22 में ग्वालियर, कालिंजर। 1026-27 में सोमनाथ। मोहम्मद घोरी के बारे में देखेंगे अब। मोहम्मद घोरी का प्रथम आक्रमण मुल्तान पर 1175 ईस्वी में। मोहम्मद घोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? भीम द्वितीय ने। मूलराज द्वितीय इनको कहा जाता था। भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय ने अपनी विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में किस स्थान पर मोहम्मद घोरी को परास्त किया था? आबू पर्वत की तलहटी में। तराइन का प्रथम युद्ध 1151 में। तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद घोरी के बीच में हुआ था। द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1152 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच हुआ था। वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी, तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद घोरी जीत गया था। मोहम्मद घोरी द्वारा परास्त किया गया प्रथम भारतीय शासक पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान किस तुर्की आक्रमणकारी से तराइन के द्वितीय युद्ध में हार गया था? मोहम्मद घोरी। मोहम्मद घोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ था। किस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार गया था? द्वितीय वाले में। पृथ्वीराज को कैद करके अजमेर ले गया गया, जहां उसने घोरी के अधीनस्थ कुछ वर्षों तक शासन किया। हसन निजामी का ये कथन है। मोहम्मद घोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित कर 1194 में। चंदावर कहाँ पे स्थित है? फिरोजाबाद में, यमुना तट पर जो है। मोहम्मद घोरी खुसरो शाह के विरुद्ध किसके साथ मिल गया था? जम्मू के शासक के साथ मिल गया था। सीमांत क्षेत्र के वे उग्र निवासी कौन थे जिनमें महमूद गजनवी तथा मोहम्मद घोरी दोनों
के लिए समस्याएं पैदा की थी। खोखर मोहम्मद घोरी की गजनी जाते समय किसने क्या की थी? खोखरों द्वारा। मोहम्मद घोरी की भारतीय विजय तथा नौ स्थित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? तबकात-ए-नशीरी में। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? मोहम्मद घोरी। किसके ऐसे सिक्के जारी किए करने के आदेश दिए जिसमें हिंदू लोग? मोहम्मद घोरी। मोहम्मद घोरी किस दास ने बंगाल विजय प्राप्त की थी? बख्तियार खिलजी। नालंदा महावीर विध्वंस किसने किया था? बख्तियार खिलजी। भारत में मोहम्मद घोरी को किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद घोरी का आक्रमण मुल्तान में 1175 में, अनहिलवाड़ में 1178, पेशावर पंजाब में 1179, सिंध में 1182, तराइन का प्रथम युद्ध 1191, द्वितीय युद्ध 1192, कन्नौज चंदावर का युद्ध 1194, बिहार के नेतृत्व में 1197, बुंदेलखंड ऐबक के नेतृत्व में 1202 1203, बंगाल बख्तियार के नेतृत्व में 1204 1203। भारत पर तुर्की आक्रमण के संबंध में कथन सत्य। भारत में तुर्की आक्रमण सफल हुआ था। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। उत्तर भारत में तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी। यह कथन किसका है? एम हबीब का। भारत पर आक्रमण करने वाले व्यक्तियों का सही क्रम: मोहम्मद बिन कासिम, पहले अकबर किया, फिर मोहम्मद गजनवी, फिर मोहम्मद घोरी, फिर चंगेज खान। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद घोरी, चंगेज खान, तैमूर। मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू शासकों के पतन का मुख्य कारण क्या था? राजनीतिक एकता का अभाव। भारत में तुर्कों की विजय के कारणों में से एक प्रमुख कारण घुड़सवार सेना का इस्तेमाल।